हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आईमेट फाउंडेशन की अगली वीडियो में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का सिलेबस। जो सबसे पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे वो क्लास 11th का पढ़ेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आपने हमारा दूसरा चैनल भी देखा होगा आईमेट फाउंडेशन 2.0, वहाँ पे आप 12th के सारे सिलेबस को पा सकते हैं। अभी वहाँ पे बायो का वीडियो अपलोड हो चुका है, बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं। अगर हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करें और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री आखिरकार शुरुआत कहाँ से हुआ? केमिस्ट्री किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ा जाता था, बल्कि केमिस्ट्री दो कारणों से पढ़ा जा रहा था। सबसे पहला जो रीज़न था वो पारस का पत्थर था। पारस के पत्थर का ऐसा कहा जाता था कि कोई भी चीज़ इससे टच करेंगे तो वो गोल्ड की हो जाएगी, तो लोग इसलिए केमिस्ट्री पढ़ना चाहते थे। सबसे पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न जो था वो था एलिक्सिर ऑफ लाइफ। एलिक्सिर ऑफ लाइफ, ये दो रीज़न के कारण लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया कि आखिर ये बनेगा कैसे। तो पारस का पत्थर था, वो कहता था हर चीज़ को हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एलिक्सिर ऑफ लाइफ हमें इमॉर्टैलिटी प्रोवाइड करता है। इन दोनों कारणों से लोगों ने केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया। फिर आप जब हमारे वेदों में देखेंगे तो वेदों में, हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी कमजोर है, तो वेदों में केमिस्ट्री को कहा गया था रसायन शास्त्र, और इसके बारे में कई जगह पढ़ा गया है। रसायन शास्त्र से लेदर जो होता है, लेदर उसकी कोटिंग होती थी, कलरिंग होती थी, कॉटन बनाया जाता था, और जो परमाणु बम होते थे पहले के समय भगवान लोग यूज़ करते थे हमारे, वो भी हम उसी से बनाते थे। तो अगर हम आगे बात करते हैं आज के समय में केमिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है मैटर से। ये वो मैटर नहीं है बच्चों को स्कूल के बाहर हो गया है किसी लड़की के चक्कर में, ये वो मैटर है जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इसको कहा गया, हमारी केमिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। अब हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने क्यों है केमिस्ट्री के? सबसे पहला सवाल तो ये आता है, क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरत है इसकी? अब बिग क्वेश्चन मार्क, क्या ज़रूरत है इसकी? हमें कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए उसकी बेसिक्स आनी चाहिए। जैसे अगर आप लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो पहले आपको अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, अल्फ़ाबेट्स को एक साथ जोड़ना आना चाहिए, और उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे ही हम जो पढ़ने वाले हैं पूरी केमिस्ट्री के बारे में, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। मैटर के तीन फॉर्म होते हैं, सॉलिड। देखिए अब तो फॉर्म्स एक्चुअली बढ़ गए हैं, बट बेसिकली हम लोग तीन फॉर्म में जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीन फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं। सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड में एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब्सटेंस, स्मॉल पार्टिकल्स। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होता है, ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लो या फिर नेग्लिजिबल होता है, जिसके कारण अगर हम हाथ मूव करना चाहें तो हम एयर या वाटर से तो इजीली हाथ मूव कर सकते हैं, पर सॉलिड से हाथ मूव नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि आप दरवाजे से हाथ मूव करें तो पॉसिबल नहीं है। अब आप सोचेंगे कि सर वैक्स से तो मूव कर सकते हैं, तो क्या हमने कहा कि लो और नेग्लिजिबल, बहुत कम जिसमें होता है वो वैक्स जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। लिक्विड की ऑन दी अदर हैंड बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल्स की दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेस एज कंपेयर टू सॉलिड। क्या हो जाएगा बच्चों? लेस एज कंपेयर टू सॉलिड। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हाई एज कंपेयर टू सॉलिड, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। गैस की बात करें तो गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लो और नेग्लिजिबल, इतना कम होता है कि ये बहुत दूर होता है। यही रीज़न होता है कि जैसे ही कहीं गैस रिलीज होता है वो तुरंत फैल जाता है और हमें महकने लगता है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो वो वेरी लार्ज, इन्फिनिटी कह लीजिए आप, वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तीन स्टेट ऑफ मैटर हैं जो आपको पढ़ने थे। अब हमको क्लासिफाई करना होगा अगर मैटर को, एक सेकंड, ये आई होप आपने लिख लिया होगा, आपने देख लिया होगा। अब इसके बाद आता है मैटर का क्लासिफिकेशन। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपने 9th 10th में पढ़ रखी होगी।
फिर भी हम इसको पढ़ा देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अगली चीज आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें तो दो चीजें आती है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मैटर को इन्हीं दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में आपके आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड, और मिक्सचर में आते हैं होमोजीनस और हेट्रोजीनस कंपाउंड्स। क्या आते हैं बच्चों? होमोजीनस और हेट्रोजीनस कंपाउंड्स। अब देखिए इनकी बात करते हैं। अब एक प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस वो होगा जिसके अंदर और कुछ गंदगी ना हो, प्योर उसी को कहेंगे। अगर पानी में हमने ग्लूकोज मिला दिया तो क्या वो प्योर है? नहीं, वो प्योर नहीं होगा। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की, एलिमेंट। जब आपने एक शब्द सुन रखा होगा बहुत पहले से, एटम। एटम को सबसे पहले अणु कहा गया था और इसको इंडियन साइंटिस्ट कन्नड़ में खोजा था, पर क्योंकि हमारी लिखने की परंपरा नहीं रही है इस कारण से ये चीज चली गई, और एटम के डिस्कवरी का श्रेय जो है वो डाल्टन को दिया गया, जॉन डाल्टन, जो एक केमिस्ट थे। अब देखिए अगर हम बात करते हैं एटम की, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर हम किसी भी चीज को तोड़ेंगे तो वो एक सबसे छोटे भाग में टूटेगी जो कि रिएक्शन में पार्ट ले रहा होगा, उसी को हम लोग एटम कहते हैं। जब सारे सेम एटम मिलेंगे, सेम एटम एक साथ मिलेंगे तो वो बनाएंगे एलिमेंट, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम कंपाउंड की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों? कंपाउंड में 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, जैसे कि पानी आजकल बहुत जरूरी हो गया, इतनी गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी, हालत खराब हो जा रही है। पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आजकल गाड़ियों के चलने से बहुत जा रहा है। मिक्सचर की ऑन दी अदर हैंड बात करें तो देखिए दो चीजें आ रही हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड एक साथ मिलेंगे तो बनाते हैं मिक्सचर। मिक्सचर कौन कौन से हो गए? होमोजीनस और हेट्रोजीनस। ऐसा मिक्सचर जिसको डिसॉल्व करने के बाद हम आर पार देख सकें या वो दिखे ना उसमें कि प्रेजेंट है, उसको होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे वाटर और सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट को अगर हम मिक्स करेंगे तो सॉल्ट अलग नहीं दिखेगा, या वाटर और शुगर। बट ऑन दी अदर हैंड हेट्रोजीनस मिक्सचर वो होता है जो हमारे मिक्सचर में दिखे, जैसे वाटर और सैंड कह सकते हैं आप, या सॉइल कह सकते हैं, मिट्टी कह सकते हैं, तो वो हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाता है। तो ये था पूरा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बाद अगर हम बात करें इनके प्रॉपर्टीज की और इनके मेजरमेंट की, क्योंकि देखिए हम हमेशा से, कोई भी इंसान बहुत पहले से चाहता है कि हर चीज को मेजर करने का एक तरीका हो। अगर हमने किसी से कह दिया कि वो तुमसे बहुत ताकतवर है तो वो इससे कुछ नहीं होगा, बहुत ताकतवर है, उसको पता करना होगा कितना ताकतवर है। अगर हम 1 पे हैं तो वो कितने पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है। तो इसीलिए हमने मेजर करने की कोशिश की, और मेजर करने के लिए हमें सबसे पहले बच्चों क्या चाहिए थी? किसी भी मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? यूनिट्स। और 2 तरह की यूनिट्स दी गई, एक स्टैंडर्ड यूनिट्स या फिर आप इसे बेसिक यूनिट कह सकते हैं, और डिराइव्ड यूनिट्स। बेसिक यूनिट वो थी जो कहीं से ली नहीं गई थी, और डिराइव्ड यूनिट बेसिक यूनिट से ली गई। ओवरऑल 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं। अब इनकी बात करते हैं। लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? मीटर यूज करते हैं, ठीक है। वेट के लिए किलोग्राम यूज करते हैं। टाइम के लिए सेकेंड यूज करते हैं। लेंथ हो गया, वेट हो गया, टाइम हो गया। करंट के लिए एम्पियर यूज करते हैं। लेंथ, वेट, टाइम। टेम्परेचर के लिए हम लोग केल्विन यूज करते हैं, और इंटेंसिटी के लिए कैंडेला यूज करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? मोल।
तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 बेसिक यूनिट थी जो हम लोग को ओरिजिनली मिली थी। अगर हम डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें तो डिराइव्ड यूनिट्स इन बेसिक यूनिट से आती है, जैसे कि डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम जो है वो लेंथ से डिराइव किया गया और मास वेट से डिराइव किया गया और डेंसिटी मास और लेंथ से डिराइव किया गया। तो ऐसी यूनिट जो बेसिक यूनिट से डिराइव की जाएंगी उसे डिराइव यूनिट्स कहेंगे। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में और बेसिक लॉस के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।